Hey, welcome back to Fame English Academy. Learning is a lifelong process. Learn to live and live to learn. सीखने के लिए रहिए और रहने के लिए सीखिए. Because सीखने के लिए कोई फिक्स्ड एज नहीं है, कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं है. वी कैन लर्न फ्रॉम एनीथिंग, एनी टाइम, एनी मोमेंट. लर्निंग इज नॉट अ वन डे गेम. ये तो जीवन प्रयत्न चलने वाली चीज है. वी कैन लर्न एनी मोमेंट. हमें अपने नॉलेज पे घमंड नहीं करना चाहिए. Because no one is perfect in the whole world. Everyone needs some kinds of improvement. So we must have a tendency to learn from every moment, from everything, every person. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है how to remember forms of verb. वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसको हम याद कैसे रखें. इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में देखा. प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब के हमने 5 फॉर्म्स हमने देखा, राइट. V1, V2, V3, V4 एंड V5. ठीक है. V1 को हमने कहा कि जो बेस फॉर्म है, मतलब टू लगा के जो वर्ब है, टू गो, राइट. तो V1 के लिए टू को हटा दीजिए, V1 बनेगा. याद करने की जरूरत नहीं है. V4 हमने कहा कि किसी भी वर्ब में ing लगाइए, V4 बन जाएगा. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. V5 के लिए हमने कहा s या es लगा दीजिए, वर्ब का 5th फॉर्म बनेगा. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. अब बात जो यहां है V2 और V3 की, इसके लिए हमारे पास एक रियल चैलेंज है कि V2 और V3 को हम याद कैसे रखें. और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब हम टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बहुत आवश्यकता पड़ेगी. इसके बगैर बन ही नहीं सकता. तो ये रियल चैलेंज हमारे पास सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद रखने की है. तो आज हम एक तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं. We are talking about verb forms. Verb forms. Verb forms किस वर्ब के? प्रिंसिपल वर्ब के या ऑक्सिलरी वर्ब के? प्रिंसिपल वर्ब के. किसके? प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब को हम 5 फॉर्म्स में यूज करते हैं. V1, V2, V3, V4, V5 जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ठीक है. प्रिंसिपल वर्ब मतलब वर्ब फॉर्म्स जो है किसके? प्रिंसिपल वर्ब के. तो प्रिंसिपल वर्ब को 5 फॉर्म्स में डिवाइड करने के लिए हमें इस प्रिंसिपल वर्ब को 2 तरीके से जानना पड़ेगा, राइट. वी कैन कैटेगराइज प्रिंसिपल वर्ब इनटू 2 पार्ट्स, राइट, फॉर वर्ब फॉर्म्स. पहला क्या है? रेगुलर वर्ब. ठीक है. और दूसरा जो है वो है इर्रेगुलर वर्ब. इर्रेगुलर वर्ब, राइट. रेगुलर वर्ब इसका मतलब होता है नियमित क्रिया. ठीक है, याद कर जाइए. इर्रेगुलर इसका मतलब होता है अनियमित. अनियमित क्रिया. ठीक है. अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर है क्या? नाम से आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि नियमित, रेगुलर मतलब जो काम हम अक्सर करते हैं, बार बार करते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब कह सकते हैं. और जिस काम को हम रेगुलर नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, उसको इर्रेगुलर वर्ब कह सकते हैं या अनियमित क्रिया कह सकते हैं. नो, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, राइट. कॉन्सेप्ट ये है कि रेगुलर वर्ब का मतलब होता है नियमित. एक होता है पैटर्न. ये क्या है? पैटर्न वर्ब है. पैटर्न किसका? डी का या ईडी का. कहने का मतलब यह है कि देयर आर सो मेनी वर्ब्स जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म
डी या ईडी लगाकर बन जाता है, उसको हम कहते हैं रेगुलर पैटर्न वर्ब। मतलब इसका फिक्स्ड पैटर्न है। देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ डी और ईडी। डी या ईडी का फिक्स्ड पैटर्न है। जैसे हम कहते हैं प्ले, ठीक है, V2 क्या बन जाएगा? प्लेड। V3 क्या बन जाएगा? प्लेड। ठीक है, ईडी लग गया। ठीक है, तो डी या ईडी जो एक फिक्स्ड पैटर्न है लग के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है। दूसरी चीज ये कि याद रखिए कि जितने रेगुलर वर्ब्स हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा बराबर होता है, या तो डी लगेगा या ईडी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। अब ये इररेगुलर वर्ब अनियमित क्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। जैसे देख लीजिए गो, वेंट, गॉन, ठीक है, सिंग, सैंग, संग, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इररेगुलर वर्ब। फिक्स्ड पैटर्न जिसको है डी और ईडी का, उसको हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। तो ये देख लीजिए, किसी भी वर्ब में आप डी लगा हुआ देख लीजिए या ईडी लगा हुआ देख लीजिए, V2 V3 में, आप समझ जाना कि ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, डी या ईडी नहीं है तो समझ जाना आप ये इररेगुलर वर्ब है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इसका कोई रूल ही नहीं है तो हम याद कैसे रखें? ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इररेगुलर वर्ब्स हैं ये मुश्किल से 150 से लेके 200 तक हैं। इतना तो याद किया जा सकता है। बाकी जितने बच गए सारे रेगुलर वर्ब्स होंगे, मतलब डी या ईडी वाले वर्ब्स होंगे, आसानी से याद किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इररेगुलर वर्ब्स कितने तरीके के हैं और कितनी आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। पहले हम इररेगुलर वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं कि इररेगुलर वर्ब्स को जिसका कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, उसको हम किस तरीके से याद करें। तो इररेगुलर वर्ब्स जो आपको मिलेंगे वो 4 तरीके के मिलेंगे। देखिए मैंने डिवाइड कर दिया है, राइट। जो ये पहला फर्स्ट कैटेगरी है जिसे कट 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 का मतलब ये हुआ कि इसके तीनों फॉर्म्स क्या है? बराबर है। तो कुछ ऐसे आपको इररेगुलर वर्ब्स मिलेंगे जिनके तीनों फॉर्म्स बराबर हैं, राइट। कट कट कट, पुट पुट पुट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, राइट। तो इन तरीके के आपको वर्ब्स मिलेंगे। सेकंड जो कैटेगरी है इसमें देखिए स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? बराबर है। तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर होंगे। अब इसमें देखिए थर्ड कैटेगरीज, ईट, एट, ईटन का मतलब यह हुआ कि इसके तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, तीनों अलग हैं। ये ऐसे भी आपको मिलेंगे कुछ फॉर्म्स। अब ये है फोर्थ कैटेगरी में कम, केम और ये हो गया कम। मतलब ये जो पहला फॉर्म है और तीसरा फॉर्म है ये बराबर हो रहा है, सेकंड फॉर्म अलग हो रहा है। तो इन्हीं 4 तरीके के आपको वर्ब्स मिलेंगे इररेगुलर वर्ब्स। अब इसको देखिए और मैं आसान कर रहा हूं कि ये जो पहली कैटेगरीज के हैं जिनके तीनों फॉर्म्स बराबर हैं, इनकी जो संख्या है मुश्किल से 15 से लेके 20 है। याद किया जा सकता है। मैं चार्ट दे दूंगा लिंक में, राइट। आप इसको याद कर जाइए। 15 से 20 वर्ब्स ऐसे हैं मुश्किल से, राइट। अब देखिए ये सेकंड कैटेगरीज जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर हैं, इसकी जो संख्या है ये है 50 से लेके 60। याद किया जा सकता है। पहले ये याद कर जाइए, फिर ये याद कर जाइए। अब देखिए जिसके तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, अलग है, राइट, इसकी जो संख्या है ये है 40 से लेके 50। याद किया जा सकता है, राइट। जिसके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म इक्वल है, सेकंड फॉर्म डिफरेंट है, ये जो है ये आपको मिल जाएंगे मुश्किल से 3 से लेके 5। याद किया जा सकता है। अभी याद कर जाइए, जैसे कम, केम, कम, रन, रैन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम, ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। बस खत्म हो गया, राइट। अब जो ये बच गए 15 से 20, 50 से 60 और 40 से 50, इसका मैं जो है लिस्ट दे दूंगा, बहुत ही आसान है। अब यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से ये 135 जाएगा।
मैंने कहा कि इसकी जो संख्या है ये 150 से लेके क्या है 200 तक है। यदि ये सारे वर्ब्स आप याद कर जाते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी आपके पास हो जाएगी। इसमें से जो 135 140 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनते भी हैं इस तरीके से। तो 135 वर्ड्स को याद किया जा सकता है आसानी से, राइट, जिसका मैं आपको चार्ट दे दूंगा। इसके बाद अब जितने वर्ब्स बनेंगे मिलेंगे आपको, वो डी वाले मिलेंगे, ईडी वाले मिलेंगे, मतलब रेगुलर वर्ब्स मिलेंगे। तो हुआ ना आसान। अब हम थोड़ा सा रेगुलर वर्ब्स भी देख लेते हैं कि कहां डी कहां ईडी लगाएंगे और उसकी कितनी संख्या है, किस तरीके से है। रेगुलर वर्ब भी मतलब इसमें डी या ईडी लगेगा, ये भी आपको 4 तरीके के मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए ओपन, इसका मतलब क्या है, लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है। तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम ईडी लगाते हैं। ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड, और V3 भी हो जाएगा ओपन्ड। मैंने कहा था कि रेगुलर वर्ब्स के V2 और V3 बराबर ही होते हैं। अब यह है प्रूव, मतलब लास्ट में ई आ गया, राइट, ये वावल है, तो जब लास्ट में ई ऑलरेडी आएगा तो उसमें हम केवल डी लगा देंगे। प्रूव से हो जाएगा प्रूव्ड, ये भी हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। अब यहां पे वाई वाले कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे। अब वाई वाले, जब जो वाई लास्ट में रहेगा, अब लास्ट में वाई है तो इससे पहले आपको देखना क्या है, ये आर है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये वाई है, इससे पहले ओ है, ये वावल है। तो जब लास्ट में वाई हो, इससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसके लिए हम सी आर लिखेंगे, और ये जो वाई है, वाई को चेंज कर देंगे आई में, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे ईडी, राइट, CRIED, ठीक है। अब यहां जो एंजॉय वॉवेल है, इसमें हम वाई को बदलेंगे नहीं, राइट, केवल ईडी लगाएंगे, ENJOYED, ठीक है। तो कहां डी लगेगा, कहां ईडी लगेगा, आई टोल्ड यू। कॉन्सोनेंट लास्ट में हो तो ईडी लगाइए, वॉवेल लास्ट में हो ई तो उसमें केवल डी लगाइए, राइट। वाई जब आए तो थोड़ी सी उस पर सोचिए उसके लिए, जब उससे पहले थोड़ा सा कोई कॉन्सोनेंट हो तो आई में बदल जाएगा, ईडी लग जाएगा। वॉवेल आए इससे पहले तो कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना है। तो इस तरीके से हम रेगुलर वर्ब को भी, ठीक है, V2 V3 बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। डी और ईडी कहां लगेगा, ठीक है। तो ये था सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रखने के तरीके, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब मींस नो पैटर्न, और 4 तरीके के थे, हमने कह दिया सारी चीजें। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर, और रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के बारे में, राइट, जो एक कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक यू ऑल हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसका जो एक प्रॉपर चार्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा, उसको याद कर जाइए। आफ्टर दैट देयर वोंट बी एनी काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।